Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is third class English book chapter 8, Searching for the Spirit of Spring. This chapter we have already done, Searching for the Spirit of Spring. If you didn't see yet, so please you watch this video. Today we will do question and answer of this chapter and grammar of this chapter. Where did नैंजी live? Question 1 is where did नैंजी live? नैंजी कहाँ रहती थी? हमने कल पढ़ा था कि नैंजी कहाँ रहती थी। नैंजी गांव में रहती थी और वो अपने गांव में खुशियां वापस लाना चाहती थी। अब वो स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट करना चाहती थी। सो क्वेश्चन इज वेयर डिड नैंजी लिव? नैंजी कहाँ रहती थी? आंसर, नैंजी लिव्ड इन अ विलेज। नैंजी कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। यहाँ पे डिड पूछा गया है। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में पूछा गया है कि वो वेयर डिड नैंजी लिव। पास्ट टेंस में पूछते हैं कोई क्वेश्चन, डिड लगा कर बनाते हैं और इसका आंसर भी हम पास्ट में ही देंगे। नैंजी लिव्ड इन अ विलेज। कहाँ रहती थी? एक गांव में रहती थी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज दिस? वाई वॉज नैंजी वरिड? नैंजी चिंतित क्यों थी? परेशान, वरिड क्यों थी? चिंतित क्यों थी? नैंजी वॉज वरिड बिकॉज पीपल हैव फॉरगोटेन हाउ टू सेलिब्रेट। नैंजी इसलिए चिंतित थी क्योंकि उसके गांव के लोग भूल गए थे कि स्प्रिंग सीजन को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए, इसलिए नैंजी चिंतित थी। उसने देखा था ना, दो लोगों को बातें करते हुए सुना था उसने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच प्लेस डिड नैंजी रीच? कौन सी जगह नैंजी पहुंची? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर जर्नी। अपनी यात्रा के पहले ही दिन नैंजी कौन सी जगह पर पहुंची, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो नैंजी रीच्ड एट अ विलेज। कहाँ पहुंचती है? गांव में पहुंचती है। वो गांव कैसा है? ऑफ पैटर्न्स एंड कलर। कलर्स का गांव है, पैटर्न्स का गांव है, जहां वो पहुंचती है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर जर्नी। यात्रा के पहले दिन ही वो एक गांव में पहुंचती है जो गांव पैटर्न्स और कलर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द ड्रम दैट वाज गिफ्टेड टू नैंजी? नैंजी को जो ड्रम गिफ्ट में मिला था उसकी खासियत क्या थी? उस ड्रम की खासियत क्या थी? द ड्रम वाज स्पेशल। ड्रम खास था, स्पेशल था बिकॉज क्योंकि इट प्लेज अ न्यू सॉन्ग एवरी टाइम। हमेशा ये क्या है? नया धुन बजता था इसमें। यू बीट इट। जब आप इस पे मारेंगे, जब इसको बजाएंगे, तब अब ये क्या है? हमेशा एक नया धुन निकलता था इसमें से। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट गिफ्ट डिड नैंजी गेट इन द थर्ड विलेज? तीसरे दिन नैंजी को कौन सा गिफ्ट मिला था? हर एक गांव में उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहा था। सो नैंजी गॉट अ सीक्रेट स्पाइस ब्लेंड इन द थर्ड विलेज। तीसरे दिन गांव में उसे स्पाइस ब्लेंड यानी कि कूटे हुए मसाले मिले थे जो खाना बनाने के काम में आएंगे, ऐसा कुछ उसको मिला था वहाँ पे। नाउ C1, इसमें कुछ ग्रामर्स दिए गए हैं, उसको हम समझ लेते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को पढ़ना है। निकान एजी इज क्लाइंबिंग अ हिल। नैंजी क्या है? कहाँ चढ़ रही है? पहाड़ पे चढ़ रही है। किस तरह के ये सेंटेंस है, ये आपको देखना है। इस तरह से आपको ये नीचे पूरा फिलअप करना है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब दिया हुआ है इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? क्या कह रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी। जो अभी का है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल का कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? लगातार। ये सबको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन बच्चों को अभी ये तीनों नहीं बताना है, 3 चीज़ नहीं बताना है कि बच्चों को ना ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान जो अभी का है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। जैसे कि बच्चा बोलता है मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मम्मा आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह से। बच्चा बोलता है मम्मा मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तो ये क्या है, वर्तमान में काम जारी है, अभी लगातार वर्तमान में अभी तुरंत ही काम हो रहा है, ये चीज़ है। तो इसमें आपको जो वर्ब है यहाँ पे उसके द्वारा इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। इसके फॉर्म्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो हो जाता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, आप ये तीन चीज़ को रखेंगे, या तो एम होगा, इज होगा या आर होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देना है, वर्ब में क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। अब इसे कैसे बनाना है, द डॉग डैश एट द स्ट्रेंजर वार्क, तो क्या है यहाँ पे, डॉग क्या कर रहा है, अनजान व्यक्ति पे भौंक रहा है, तो यहाँ पे ई जाएगा, डॉग सिंगल है, ई जाएगा, क्या आएगा, डॉग इज बार्किंग, बार्क ये हो गया, इसमें आईएनजी लगा देंगे, डॉग इज बार्किंग। द चिल्ड्रेन फुटबॉल प्ले, अब यहाँ पे प्ले है, चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा होता है, चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो ये क्या है, प्लूरल है। द चिल्ड्रेन आर आएगा, क्या आएगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, प्ले है वर्ब, प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ लिखेंगे प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से नंबर 3 कह रहा है आई माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूँ, अपना होमवर्क करता हूँ, लेकिन इसे कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, मैं कर रहा हूँ, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, आई एम डूइंग, क्या हो जाएगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 प्रगति डैश अ फिल्म, क्या कर रही है, वॉच, यानी कि देख रही है, तो प्रगति सिंगुलर है, यहाँ पे ई जाएगा, तो प्रगति इज वॉचिंग, वॉच है वर्ब, वॉचिंग अ फिल्म, क्या देख रही है, फिल्म देख रही है। दे अ लोट्स ऑफ नॉइज, दे मेक, यहाँ मेक है वर्ब, तो बोलो क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, दे प्लूरल है, यहाँ पे आर आएगा, दे आर मेकिंग अ लोट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं वो लोग। बी डैश टू द फेयर, यानी कि गो है, बी गो, कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, तो बी आर गोइंग, आईएनजी लग जाएगा गो में, टू द फेयर, मेला देखने जा रहे हैं। नाउ C2 कह रहा है, सी का 2, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, स्प्रिंग वाज कमिंग टू द विलेज आफ्टर विंटर्स, सर्दी के बाद क्या है, स्प्रिंग सीजन आ रहा था, यहाँ यही सेंटेंस का मतलब यही निकल रहा है, स्प्रिंग वाज कमिंग, आ रहा था, स्प्रिंग का सीजन आ रहा था, टू द विलेज, विलेज में, आफ्टर विंटर्स, सर्दी के बाद। अब यहाँ पे देखना है ये वाज और कमिंग है, पहले हमने क्या पढ़ा था, इज एम आर और प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ पे क्या है, वाज है और कमिंग है, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है ये देखते हैं हम आगे। Fill in the blanks with the past continuous tense forms of the verbs in brackets. जो ये फॉर्म ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने क्या पढ़ा था अभी बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी वर्तमान में जो लगातार काम हो रहा है, और पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, यानी कि पास्ट जो बीत चुका है लेकिन बीते हुए समय में लगातार जो काम हो रहा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका कैसे बनेगा सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, और प्लस वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, ये चीज़ हो गया।
वाज और वर ये दो ही आएगा। जब सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा और प्लूरल है तो वर आ जाएगा। अब यहाँ कहता है एट 7 AM 7 बजे आई फ्लाई अ काइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो आई वॉज होगा। आई सिंगल है, आई वॉज फ्लाइंग अ काइट। मैं क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी वाक्य बने और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के भी वाक्य बने हैं। नंबर सेकंड, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या है? डैश वेन द वेल रेंग, यानी कि जब घंटी बज रही थी तो चिल्ड्रन क्या कह रहा है? वेन द वेल रेंग, जब घंटी बजी। द चिल्ड्रेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो द चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल है तो वर आएगा। द चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग। क्या कर रहे थे? सो रहे थे बच्चे। नंबर थर्ड, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। नंबर थर्ड का है बी डैश टेलीविज़न व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, यानी कि बी डैश वॉच। वॉच है तो वॉचिंग आ जाएगा और बी है प्लूरल में जाएगा। बी वर वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब गेस्ट आए यानी कि अतिथि जब घर पर आए तो हम क्या कर रहे थे? टेलीविज़न देख रहे थे। बी वर वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, दे डैश ऑन द स्टेयर्स व्हेन आई केम। दे यहाँ पे सिट है तो दे वर सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ी पर वो बैठे हुए थे। व्हेन आई केम, व्हेन आई केम जब मैं आया। क्वेश्चन नंबर 5, मदर डैश डिनर एट 8 PM यस्टरडे। प्रिपेयर है यानी कि वो बना रही थी तो मदर वाज प्रिपेयरिंग डिनर एट 8 PM यस्टरडे। कल वो 8 बजे रात का खाना बना रही थी मदर। सो बस चैप्टर फिनिश हो गया। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।